मॉर्निंग बच्चे लोग। आज शुरू किया जाए फिर 1.2 सिमिलैरिटी का। तैयार है आप लोग? बी रेडी। अच्छे मूड में तैयार होने का, पढ़ाई करने का, मन नहीं करे पढ़ने का फिर भी पढ़ने का। काम करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, तो काम करने का। चलिए ठीक है, बात कम पढ़े। दिल नहीं करता होगा पढ़ने का लेकिन ध्यान देने का। तो अभी इसमें 3 पैरेलल लाइन है। 5वां क्वेश्चन, ए बी पैरेलल टू बी क्यू पैरेलल टू डी सी, ऐसा बुक में दिया है गिवन। ये दिया हुआ तो हम लोग क्या जानते हैं? 3 पैरेलल लाइन और उसकी तिर्यक रेखा है। 3 पैरेलल लाइंस एंड दियर ट्रांसवर्सल। क्या हो जाएगा? एपी अपॉन डीपी, बीक्यू अपॉन क्यूसी। हम लोग को क्या निकालना? आप देखो इसमें वैल्यू दिया है, एपी 15, पीडी 12, सब भर देने का। बीक्यू पूछ रहा है, क्यूसी 14, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले ये ले लो, 12 इंटू बीक्यू 15 इंटू 14। कौन टेबल से कट करो? 3 के टेबल से। 3 5 जा, 3 4 जा, बराबर। और 4 और 14 में क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 7 जा। तो बी क्यू इज इक्वल टू 35/2। इसको कट नहीं करने का, क्यों? डेसिमल में जाएगा, तो डेसिमल में जब जा रहा है तो कट नहीं करने का, और अली बोल लेने का। 2 1 जा, 2 1 जा 2, कितना बचा? 3 में से 2 गया 1, 15, 2 7 जा 14, 15 में से 14 गया, क्या बचा? 1। लेकिन अब तो आगे नंबर नहीं है तो डेसिमल, तो 1 पर 0 आ जाएगा डेसिमल लिए, तो 2 5 जा 10। बी क्यू इज इक्वल टू 17.5। ये सब तो बना सकते हो तुम लोग भी, फिर भी ले लेता हो ताकि तुम लोग का सब कवर रहे। ये ट्रायंगल एमएनपी है, ऐसा ये दिखा रहा है, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है। यह एंगल बाइसेक्टर ये दिया है, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू दिया है, और क्यूपी का वैल्यू पूछा है। यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग? 3 चीज पढ़े, बीपीटी, दूसरा क्या पढ़े? एंगल बाइसेक्टर, तीसरा क्या पढ़े? पैरेलल लाइन। तो जब ये एंगल बाइसेक्टर दिया है तो इन ट्रायंगल, ये नाम देने का, इन ट्रायंगल लिखने का स्टाइल होता है, इन ट्रायंगल एमएनपी, एनक्यू इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ। इस एंगल को क्या पढ़ोगे? एमएनपी। जहां एंगल रहे वो बीच में लेने का, बहुत बच्चे को वो भी नहीं आता है। बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लिखो, थ्योरम लिखो। तो इसको कट किया है, इसको बाद में लो। तो दिस बाय दिस, ये दोनों साइड को ये नहीं काटा है, तो एमएन बाय एनपी या एनपी बाय एमएन, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो एमएन बाय एनपी, तो इधर बाय इधर, तो क्या लेंगे? ये बाय ये। और अगर ये बाय ये लेते हो तो क्या लेना? ये बाय ये। तो एमएन बाय एनपी इज इक्वल टू एमक्यू बाय क्यूपी। सब वैल्यू भर दिए, ये 25 है, सब भरा हुआ है, आया क्यूपी। अब कट करते हैं, कौन टेबल से? 5 के टेबल से। 5 8 जा, 5 5 जा। अब कटेगा नहीं आएगा, तो कितना होगा? 14 8 जा, 112 बाय 5। डेसिमल में क्या होगा? 5 2 जा 10, 1 बचा, 5 2 जा 12। अब नहीं बचा, 1 आ गया, डेसिमल लिए 10, तो कितना आया? क्यूपी 22.5। चेक कर लेता हूं, नहीं तो तुम लोग बाद में कहोगे सर ये रॉन्ग। 1.2 कितना है? 112। 1.2 का 6 22.4। हाँ देखो, इसके लिए चेक किया, बराबर क्या आया? 5 2 जा 10, 1, तो 12 हुआ, फिर 5 2 जा 10, 2 बचा ना, 1 नहीं बचा। आदत होता है कि 1 बचा तो 2 बचा था, तो 2 पर आया 0, तो 5 4 जा 20। ओके, अच्छा किए, गुड। तो हो जाता है ये सब, चेक कर लेने का। अब हम लोग 7th नंबर, इसमें ये है, तो देखो इसमें भी ये ऐसे पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन है तो क्या लेंगे? 3 पैरेलल लाइंस। मंदिर जाओगे तो क्या करोगे? मुन्नी हो गए रे बदनाम डांस करोगे कि आरती करोगे, भजन करोगे? तो क्या है इसमें? 3 पैरेलल लाइन। इसमें क्या है? एंगल बाइसेक्टर। इसमें क्या यूज होगा? 3 पैरेलल लाइन। 3 पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल। दिस बाय दिस भी लिख सकते हो, या दिस बाय दिस भी लिख सकते हो। तो मैं क्या किया? दिस बाय दिस। तो बीडी बाय एसी, डीएफ बाय ये बैठा है वैल्यू के, इसमें एक्स करके बोला कि सी के जगह एक्स लिख दो। फिर जो वैल्यू जानना है वो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई लिखने का। तो 8 इंटू एक्स 12 इंटू 4 एक्स, क्या करे? कट कर लो,
4 1 जा 4 2 जा 8 2 1 जा 2 6 जा x का वैल्यू क्या है 6। इसमें वो लोग क्या यूज करेंगे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तो क्या आ जाएगा दिस बाय दिस बाय दिस, वैल्यू पुट कीजिए, ये लोग आप लोग खुद कीजिए। 7th वाले क्वेश्चन में हम लोग x निकाले, मैं देखा कि AE छूट गया था। तो AE क्या था जो यहां से यहां तक था AE, और ये C, तो AE पूछा, ये 12 दिया था और CE क्या था x, तो अब AE x कितना आया है 6। 7वां क्वेश्चन में ये ऐड कर देना। तो AE इक्वल टू AC प्लस C, AE इक्वल टू AC प्लस C, 12 प्लस 6 18, ठीक है। अब हम लोग 8वां करते हैं, नहीं 8 तो बना लिए ना, तो अब हम लोग 9th करते हैं। तो 9th में ये देख के क्या लग रहा है, क्या यूज करेंगे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। मैं इसलिए पहले लिख लेता हूं ताकि वीडियो तुम लोग को लंबा ना हो, बड़ा हो जाएगा तो ज्यादा टाइम जाएगा। तो इन ट्रायंगल ABC BD इज एंगल बाइसेक्टर। जैसे बुखार है तो क्या खाते हैं पैरासीटामोल, सर में दर्द है तो क्या खाते हैं एनासिन। तो वैसे ही कहां पर कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा, थ्योरम यूज रहेगा, होगा वो दिमाग में रखने का। बोलो यहाँ पाइथागोरस यूज होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, बाकी नहीं आता है। इसके बाद वही पढ़ने वाले हो इस चैप्टर के बाद। तो ये दिमाग में लगाने का क्या यूज करेंगे, तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम या प्रॉपर्टी। AB बाय BC AD बाय BC, AB x प्लस 5 x - 2 x प्लस 5 क्रॉस मल्टीप्लाई किए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x। अब ये 4 बार होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -2 2x, 5 इंटू एक्स 5x, 5 2 जा 10, एक माइनस है यहाँ माइनस लिए। अब ये x स्क्वायर कट हो जाएगा, क्यों, ये प्लस एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कट हो जाएगा। तो क्या बचा इधर 2x, और इधर क्या बचा -2x प्लस 5x, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 2 गया 3x, फिर क्या लिखेंगे प्लस ज्यादा है तो प्लस 3x माइनस 10। अब ये 3x इधर आ जाएगा, देयरफॉर 2x माइनस, क्यों ये प्लस 3x इधर आया माइनस 3x माइनस 10, 3 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा -x, माइनस ज्यादा है तो 1 लिखा नहीं जाता है, -10, दोनों में माइनस से हटा दो, देयरफॉर x इक्वल टू 10। तो इसमें और कुछ पूछा कि केवल x का वैल्यू निकालने दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओनली x, कंप्लीट। अब इसमें आ जाए, ये बहुत मजेदार है बेटा, बहुत मजेदार, बहुत घूम घूम के मजा आ जाएगा। तो थोड़ा इस सब में दिमाग लगाने का, क्या अच्छा है। अब देखो ट्रायंगल में ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का नाम DEF है। अब इस क्वेश्चन में दिया है कि देखो ये जो छोटा ट्रायंगल ऐसा है, तो केवल उतना ही दिखना चाहिए, ज्यादा नहीं दिखना चाहिए। XDE PQ, ये PQ है पैरेलल टू D। एक्टिविटी जैसा दिया, फिल इन द ब्लैंक जैसा दिया, तो बॉक्स भरना पड़ेगा। हो सकता है नहीं भी दे, डायरेक्ट पूछ दे तो डायरेक्ट बनाओगे, बहुत इजी है। तो पहले इधर वाले ये ट्रायंगल में गए, तो ये और ये पैरेलल है, तो बाय BPT दिस बाय दिस, तो ये बॉक्स जहां भरना है भर दिए। उसके बाद ये ट्रायंगल में अभी दूसरा पैरेलल कौन दिया, जो पैरेलल दिया वही लेंगे, ये और ये पैरेलल है, तो XQ बाय QE XR बाय RF। अब ये हो गया, अब ये 2 से हुआ, हम लोग को ये दोनों में कौन सा पेयर है जो दोनों में है, देखो XP बाय PD XP बाय PD, तो ये लेफ्ट दोनों का इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये इक्वल है, तो ये दोनों हटा दो, दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये दोनों को लिख दिया। अब ये दोनों भर दिए, दोनों ये बराबर हुआ, मतलब कौन हुआ, अब देखते हैं इसको देख करके, XP PD ये है और XR RF ये आ गया बराबर, ये बराबर आया, तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर ये बाय ये रेशियो बराबर है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या करता है कि अगर ये दोनों जोड़ी बराबर है तो दिस पैरेलल टू दिस, तो अभी ये दोनों से हम लोग को ये मिला, तो अब ये और ये इक्वल है, देयरफॉर पीआर पैरेलल टू सेगमेंट डीएफ, कंप्लीट। ये 2 क्वेश्चन और ये 3 क्वेश्चन में से एक बोर्ड हमेशा पूछेगा, पूछने लायक क्वेश्चन है, और ये सब 2 मार्क्स 3 मार्क्स में जाएगा या 2 मार्क्स में 2 मार्क्स में जाएगा। इसमें आ जाए 11th में, ये एक्टिविटी नहीं है, स्टेटमेंट केवल दिया है, ड्राइंग भी नहीं बना हुआ है, ड्राइंग बनाना पड़ेगा। इसमें क्या बोला, इन ट्रायंगल एबीसी
बी डी इज, अब समझो ये इन ट्रायंगल एबीसी, बी डी इज बाइसेक्टर, तो बी डी बाइसेक्टर होगा तो इधर से नहीं खींचेंगे ना, बी से ही डी जाएगा तो उधर जाएंगे नहीं, इधर आए तो बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। अब इसको काटा तो क्या लिखेंगे, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, तो बी डी इज बाइसेक्टर है तो हो गया, क्या हो गया, ए बी बाय बी सी। और इसमें एक चीज दिया हुआ है कि ये जो बड़े ट्रायंगल है इसका ए बी और ए सी भी बराबर है, तो इसका काम बाद में पड़ेगा, पहले एंगल बाइसेक्टर यूज कर लो, इससे ये बाय ये बाय ये लिख लिए। अब दूसरा जो इधर से ये भी बाइसेक्टर है, दूसरा क्या है, सी ई, ये हो गया सी ई, सी बाइसेक्टर हो गया तो दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, तो क्या लिख लिए, ए सी बाय सी बी इज इक्वल टू, ए सी बाय बी सी लिखो, या सी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई बी, वो भी लिख दिए। ये हो गया दूसरा, ये दोनों बाइसेक्टर से लिखे। अब ये दोनों में एक चीज, ये तीसरा लिखो, इसका काम है कि ए बी और ए सी इक्वल दिया है। अब ये दोनों में देखो, ये दोनों को, दोनों के नीचे में क्या है, बी सी है, ऊपर में क्या है, ए बी ए सी है। और हम लोग को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन क्या दिया है कि ए बी और ए सी इक्वल है, तो दोनों का ऊपर भी इक्वल है, दोनों का नीचे भी इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। तो यहां क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों को देखने से क्या पता चल रहा है कि ये दोनों बराबर है, इसीलिए ये दोनों इक्वल, तो ए डी बाई डी सी इज इक्वल टू ए ई बाई बी, ये भी हो गया इक्वल, उसको लिख दिए। अब ये ए डी बाई डी सी ये दोनों हुआ, ए ई बाई ई बी ये दोनों हुआ, तो दोनों का इक्वल आया, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोल देंगे, अगर ये बाय ये बाय ये इक्वल आया तो क्या बोलेंगे, दिस पैरेलल टू दिस, यही प्रूव करने दिया था। तो तीन तरह का प्रॉपर्टी पढ़े हो, इसमें दो का कन्वर्स है, तो एकदम इजी से लेने का। बीपीटी क्या कहता है कि ये पैरेलल है, देन दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। बीपीटी का कन्वर्स क्या कहता है कि दिस बाय दिस अगर इक्वल है तो देन ये पैरेलल। देखो उसमें क्या था बीपीटी, ये पैरेलल तो दिस बाय दिस, अगर ये दोनों इक्वल तो क्या कहेंगे, ये पैरेलल। ओके, और एक एंगल बाइसेक्टर में क्या था, ये एंगल बाइसेक्टर है तो दिस बाय दिस ये दोनों टुकड़ा, और अगर कन्वर्स है तो दिस बाय दिस और दिस बाय दिस अगर इक्वल है तो क्या बोलेंगे, ये एंगल बाइसेक्टर। थ्री पैरेलल लाइन का दिस बाय दिस या दिस बाय दिस बाय दिस। ओके, ऑल द बेस्ट, मन लगाओ, पढ़ो, और इसके बाद हम लोग 1.3 पढ़ेंगे, वो कल से, परसों से, कल ये खत्म, आज हम लोग ये खत्म कर लेते हैं, कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1.3।